औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ किंज़ा और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने MTH 603 का लेक्चर नंबर 24 एंड 25। लेक्चर नंबर 24 डिवाइडेड डिफरेंस। इससे पहले जो हमारा लेक्चर नंबर 23 था वो था लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला। ठीक है, इसमें भी वो फार्मूला इस्तेमाल होगा लेकिन आगे जाके। डिवाइडेड डिफरेंस में उन्होंने क्या कहा है कि जब y मल्टीप्लाई होगा x नॉट से, चाहे वो बड़ी ब्रैकेट में हो या वो छोटी ब्रैकेट में हो, ठीक है, y जब मल्टीप्लाई होगा x नॉट से तो y नॉट हमारे पास आएगा। ठीक, इसके बाद हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट और डिवाइडेड डिफरेंस। यहाँ पे इन्होंने हमें x की वैल्यूज़ दे दी हैं, यहाँ पे इन्होंने y की वैल्यूज़ दे दी हैं। डिफरेंस में हमें नाम से पता चल जाए किसी चीज़ में डिफरेंस करना। डिफरेंस कैसे करते हैं, या तो वो अच्छी होगी या बुरी होगी, ठीक है। लेकिन मैथ में हम डिफरेंस ऐसे नहीं करेंगे। मैथ में डिफरेंस कैसे करते हैं, बड़ी वैल्यूज़ में से छोटी वैल्यू को या नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर, ठीक है। इसमें यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है कि जब हमने फर्स्ट ऑर्डर मालूम करना है, फर्स्ट ऑर्डर मालूम करने का तरीका क्या होता है कि हमने इसमें से फर्स्ट ऑर्डर जब हमने मालूम करना तो फर्स्ट बॉक्स हम छोड़ देते हैं, ठीक है। सेकेंड बॉक्स में हमने लिखना हो तो सेकेंड बॉक्स के साथ वाली जो वैल्यू होती है हमारे पास y की, उसमें से हम प्रीवियस वैल्यू को माइनस करते हैं। यहाँ पे जैसे y1 है, y1 और ये है y नॉट, y1 माइनस y नॉट, ठीक है। इसी तरह जब हम ये वाले करेंगे तो इसमें क्या होगा कि y2 है, y2 माइनस y नॉट, y1 आएगा, सॉरी। इसके बाद क्या होगा जब हम ये वाला करेंगे तो ये है y3 माइनस y2, इसी तरह y4 माइनस y3, वो यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। ये है फर्स्ट ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर में हमने क्या करना है, सेकंड ऑर्डर में हमने सेकंड के जो फर्स्ट के जो दो बॉक्स होंगे वो हमने छोड़ देने हैं, ठीक है। इसी तरह थर्ड ऑर्डर में भी सेम हमने ऐसे ही करना है, लेकिन हमने थर्ड ऑर्डर में भी सेकंड ऑर्डर की तरह दो बॉक्स छोड़ने, थर्ड नहीं छोड़ना, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये देखें इसमें हमने दो बॉक्स छोड़ दिए, तीसरी और चौथी ये वैल्यूज़ हैं। चौथी वैल्यू में से जब हमने तीसरी वैल्यू निकाली, ठीक है, वो आ गई यहाँ। इसी तरह जब पांचवी में से चौथी वैल्यू निकाली वो आ गई यहाँ, ठीक है। ये था हमारा थर्ड ऑर्डर। इसके बाद फोर्थ ऑर्डर है। फोर्थ ऑर्डर में क्या है कि हमने ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आई थी इसमें से हमने इसको निकाल दिया, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को निकाल दिया, तो हमारे पास फोर्थ ऑर्डर आ गया, ठीक है। इसकी ज़्यादा बेहतर आगे फार्मूले से समझ आ जाएगी। आगे उन्होंने कहा वी कैन ईजिली वेरीफाई दैट द डिवाइडेड डिफरेंस इज अ सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है, सिमेट्रिक होता है कि एक दूसरे के साथ जो वैल्यूज़ होती हैं वो चेंज हो सकती हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आप फर्स्ट करें कि y इंटू एक्स नॉट और x1 है, ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि y इंटू x1 और x नॉट, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों, सिर्फ अंदर की वैल्यू इंटरचेंज हुई है तो सेम ही ना वो, तो ये होता है सिमेट्रिक, ठीक है। अब ये हमने फार्मूला याद रखना है, इसको हम आगे जाके करते हैं। इसके बाद हम स्टार्ट लेते हैं अपनी एक एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में क्या कहा है उन्होंने, एग्जाम्पल में है कंस्ट्रक्ट द न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, ठीक है, टेबल ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पे हमें x की वैल्यूज़ दे दी हैं और f ऑफ x की वैल्यूज़ दे दी हैं। पहले हमारे पास ऊपर जो हमने उसे समझा था हमारे पास x और y थी, यहाँ पे क्या है कि हमें x की दे दी है और f ऑफ x की, ठीक है। फर्स्ट डिफरेंस हमने क्या करना है, जैसा कि मैंने कहा था फर्स्ट डिफरेंस में हमने फर्स्ट जो बॉक्स है वो छोड़ देना है। फर्स्ट बॉक्स छोड़ा, सेकंड बॉक्स में सेकंड की वैल्यू उठाई सात वाली, उसमें से इसे माइनस कर दिया, 0 माइनस इंटू -3, ठीक है। माइनस करना है ना तो इसके साथ तो माइनस आएगा कि 0 माइनस करेंगे हम, अगली प्रीवियस वैल्यू को हमने माइनस करना होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएंगी, दोनों प्लस में हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा +3। इसके बाद जब हम नीचे वाली में आएंगे, ठीक है, इसका फर्स्ट सेकंड थर्ड बॉक्स करेंगे, उसमें क्या होगा 15 माइनस 0 करेंगे, ये देखें 15 आ गया। फिर 48 माइनस 15 करेंगे 33 आ गया। 105 माइनस 48 करेंगे 57 आ गया। 192 माइनस 57 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 87, ठीक है। इसके बाद क्या हमने सेकंड डिफरेंस में आना होता है, ठीक है। उसके लिए हमने दो बॉक्स छोड़ने होते हैं, लेकिन यहाँ आई थिंक इनसे गलती हो गई है, इन्होंने दो बॉक्स छोड़ने थे। खैर हम अपने उसके मुताबिक चलते जिस तरह हमें उन्होंने ऊपर कहा था, ठीक है। इसमें हमने क्या करना है कि प्रीवियस वैल्यू में से, ठीक है, प्रीवियस वैल्यू ये वाली, क्योंकि ये दो है ना, एक तो ये वैल्यू और एक ये, मतलब ये है प्रीवियस और ये है नेक्स्ट, सॉरी,
नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस किया, 15 माइनस 3 वो आ गया यहाँ, ये थर्ड बॉक्स में आएगा, ये आपने याद रखना है, ठीक है। ये देखिए ये उन्होंने 2 बॉक्स नीचे छोड़ दिए, वैसे ये ऊपर छोड़ने थे। 15 माइनस 3 किया, उसके बाद हमने क्या करना है कि सेकंड डिफरेंस कर रहे हैं ना, तो सेकंड डिफरेंस के लिए हमने ये सेकंड वाला बॉक्स जो है वो ये छुपा देना है, ये है था 2, इसको हमने छुपा देना है। सिर्फ हमने 3 माइनस 1 करना है, इसको छुपा देना है, 3 माइनस 1 करना है, नेक्स्ट में से प्रीवियस को माइनस करना है। ये देखिए 3 माइनस 1 6 आ गया। इसके बाद हमारे पास है 33 वाला, हमने क्या करना है 33 माइनस 15 किया, ठीक है, ओवर। इसके बाद हमने क्या करना है, हमारे पास पहले हमने 3 में से 1 माइनस किया था, ठीक। अब फिर हमने छुपाया था 2 को, अब हमने छुपा देना 3 को, और ये वाली और 2, 4 माइनस 2 लेंगे, 3 नहीं लेंगे, ठीक है, और वो आ जाएगा हमारे पास ये आ रहा 4 माइनस 2, और इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9। इसी तरह हमारे पास है 57 माइनस 33 हमने किया, ये देखें 57 माइनस 33, फिर पहले हमने 2 को छुपाया, फिर 3 को छुपाया, ठीक है। अब हमने 4 को छुपा देना है, 5 माइनस 3 किया तो हमारे पास आंसर आया 12। अब हमने क्या करना है कि 87 में से 57 को माइनस किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है 5 छुपा देना है। पहले हमने क्या किया था कि सेकंड डिफरेंस कर रहे थे, हमने 2 छुपाया, फिर उसके बाद थर्ड बॉक्स में आए, फिर हमने ये छुपाया, फिर इस तरह करते करते हमने एक एक वैल्यू छुपाई। अब हमने जब 5 छुपाई तो हमारे पास आया 6 माइनस 4। सिर्फ हमने ये देखना है कि नेक्स्ट वैल्यू जो हमारे पास ये थी उससे प्रीवियस वैल्यू, इनमें से प्रीवियस नहीं, जो लेटेस्ट प्रीवियस हो गया सिर्फ वही एक छोड़ने के बाद, ठीक है, उसमें से उससे माइनस के हमारे पास आया 15, ठीक है। उसके बाद क्या था कि मैंने बताया था थर्ड डिफरेंस जो होगा वो सेकंड डिफरेंस की तरह ही होगा, उसमें भी 2 बॉक्स ही छोड़ने हैं, ठीक है, वैसे उसमें हो जाएगा। जब हमारे पास था हमने यहाँ पे 2 बॉक्स छोड़ने थे तो यहाँ पे भी 2 ही बॉक्स होने थे, ठीक है। अब हमने क्या करना था कि जो हमारे पास आया था ये वाला, ठीक है, ये और ये लेटेस्ट जो हमारे पास था सेकंड, थर्ड डिफरेंस कर रहे हैं तो सेकंड डिफरेंस जो था 9 माइनस हमने 6 किया, ठीक है। इस तरह अब थर्ड डिफरेंस करें तो हमने ये वाली 2 वैल्यूज छोड़नी है, पहले हमने सिंगल वैल्यू छोड़ी थी ना, 3 माइनस 1 किया था, तो अब हमें ये 2 वैल्यूज छोड़ देनी है, ठीक है। तो हमारे पास आएगा 4 माइनस 1, ये आ गया, ठीक है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। फिर हमारे पास था 12 माइनस 9 किया हमने, ठीक है, 12 माइनस 9 यहाँ पे लिखा। फिर इसके बाद हमने पहले ये वाली दोनों वैल्यूज रखी थी, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये वाली कर लेनी है, इन दोनों को छुपा देना है, नीचे नीचे आते रहेंगे और पीछे से एक वैल्यू छोड़ते रहेंगे, ठीक है। 5 माइनस 2 हो गया, वो लिख दिया हमने यहाँ पे, तो हमारे पास आया 1। इसी तरह ही हमने 15 माइनस 12 किया और यहाँ से 5 और 4 को छोड़ा, हमारे पास आया 6 माइनस 3, और यहाँ पे जब हमने किया तो हमारे पास आंसर आया 1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इसमें कोई ऐसा याद करने वाला कुछ भी नहीं है, ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट है वो आपको बता दूंगी। इसी के साथ हमारा होता है लेक्चर नंबर 24 फिनिश, और हम स्टार्ट करते हैं अब लेक्चर नंबर 25। उसके अंदर हमने एक बात याद रखनी है कि एक्स और वाई दिए होंगे, नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस को माइनस करते रहना है। जो हमारे पास फर्स्ट डिफरेंस होगा उसमें हमने फर्स्ट बॉक्स छोड़ना है, सेकंड डिफरेंस में 2 बॉक्स छोड़े हैं, थर्ड में भी हमने 2 बॉक्स ही छोड़ने हैं, ठीक है। इसी तरह उसके साथ हमने फिर उसकी वैल्यूज़ कैसे आएंगी, प्रीवियस में से उसको लेटेस्ट जो हमारा थर्ड कर रहे हैं तो सेकंड डिफरेंस हम लेंगे, ठीक है, उसका माइनस लेंगे और उसके बाद एक्स में से माइनस करते रहेंगे फिर उसके मुताबिक। अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 25। लेक्चर नंबर 25 है हमारा इंटरपोलेटिंग पोलिनोमियल, लैग्रेंज फार्मूला और न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला। लैग्रेंज फार्मूला हम लेक्चर नंबर 23 में कर चुके हैं। इसके बाद हमारा आता है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे हमें एक्स और वाई दे दिया गया है, ये हमारे पास है एक्स,
ये हमारे पास है x की वैल्यूज़, सॉरी, और ये हमारे पास y की वैल्यूज़, ठीक है। वो हमने x लिख दी, x की वैल्यूज़ थी वो लिख दी, और यहाँ पे y की वैल्यूज़ लिख दी। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, डी डिवाइडेड डिफरेंस होता है, ठीक है। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में हमने क्या किया कि y माइनस के मतलब ये y की वैल्यूज़ थी ना, इसमें से हमने इसे निकाला तो हमारे पास आया 0, ठीक। और 1 में से इसे निकाला तो हमारे पास आया 1, लेकिन फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में जब हम इसे इसमें से माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 0, ठीक है। इसके बाद इसी तरह हमने 2 माइनस 1 किया तो 1 आया, और 2 माइनस 1 किया तो 1, 1/1 किया तो हमारे पास आया 1। फिर हमने किया 5 माइनस 2, ठीक है, हमारे पास आया 3। फिर 4 माइनस 2 किया, इसको 3/4 हमने डिवाइड किया था, तो जो हमारे पास आंसर आया वो हमारे पास आया 3/2, ठीक है। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस में हमने 2 बॉक्स छोड़ दिए जो मैं ऊपर बता के आई थी आपको। 1 माइनस इसे किया, ठीक है, ओवर 2/1 किया तो हमारे पास आया 1/2, 2 में से 1 निकाला, ठीक है। इसी तरह ही हमने क्या किया, ये वाला फाइंड कर लिया। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में भी हमने ऐसे ही किया। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस में भी हमने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की तरह 2 बॉक्स छोड़े और इसे फाइंड कर लिया। इसके बाद यहाँ पे लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूला मैं बहुत अच्छे तरीके से पहले लेक्चर नंबर 23 में डिस्क्राइब कर चुकी हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे पहले हमने लेना होता है y0, ये देखें y0 यहाँ पे, ठीक है, y0 की वैल्यू है 1, यहाँ पे 1 आ गई, और यहाँ पे अगर हम यहाँ पे y0 ले रहे हैं तो यहाँ पे हम नॉट वाली कोई वैल्यू नहीं लेंगे, यहाँ पे और नीचे x की वैल्यूज़ होती हैं, यहाँ पे फिर हम लेंगे x1 x2, ठीक है, इस तरह आगे सोन आगे चलते जाएंगे। और इसके बाद जो हमारे पास नॉट यहाँ पे होता है वो हमने यहाँ पे रखना होता है, और ऊपर वाली वो सारी वैल्यू जो यहाँ पे होती है वो हमने नीचे रखनी होती है। लेक्चर नंबर 23 एक दफ़ा दोबारा सुन लेंगे तो बहुत अच्छे से इसकी प्रिपरेशन हो जाएगी। फिर इसे सॉल्व आउट किया तो हमारा ये आंसर आ गया। अब इसे हमने करना है न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस के फार्मूले से, जो हमारे लेक्चर में हमें 25 में हमें कहा गया था, ठीक है। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे हमें 1 दिया हुआ है, ठीक है, प्लस x माइनस x0, जो हमारे पास ये 1 है ये है y0, ये देखिएगा 1 है y0, ये y0 y1 y2 y3, ठीक है। ये आ गया हमारे पास y0 प्लस x माइनस x0, x0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, ये देखिए कहाँ है, ये रहा x0 की वैल्यू 0, ठीक है। x माइनस x0 और 0 से इसे मल्टीप्लाई किया है, ठीक है, प्लस x माइनस x0 की वैल्यू फिर 0 थी, प्लस x माइनस y1, सॉरी y1 नहीं, x माइनस x1 है, x1 की वैल्यू हमारे पास x0 और x1, ये है x1 की वैल्यू, ठीक है। और उसके बाद हमने इससे मल्टीप्लाई किया, ये हमारा है फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, प्लस x माइनस x0 उसकी वैल्यू थी हमारे पास 0, फिर x माइनस x1 की वैल्यू हमारे पास थी 1, फिर x माइनस x2 की वैल्यू हमारे पास थी 2, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिखा बल्कि उसकी वैल्यू पुट कर दी है, और ये था हमारे पास सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। उसके बाद इन्होंने इसे सॉल्व आउट किया हुआ है, सॉल्व आउट करने के बाद हमारे पास आंसर आता है ये वाला, ठीक है। तो हमने बहुत तरीके से न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस और लैग्रेंज इंटरपोलेशन फार्मूले के तरीके से इन दोनों को सॉल्व आउट किया है। तो क्या हमारा आंसर एक जैसा आया है, देखते हैं। सॉरी ज़्यादा ही आगे चली गई, ये रहा ये वाला आंसर, ठीक है, सेम। अब हमने क्या करना है, ये वाला हमारा अगला क्वेश्चन है, ये वाला हमें x की वैल्यूज दे दी है और y की वैल्यूज दे दी है, वो हमने लिखी, ठीक है। y माइनस y2 किया, y1 माइनस 2 किया तो -1 आया, ठीक है। और यहाँ पे 1 माइनस 0 किया, ठीक है, तो हमारे पास आया 1, माइनस 1/1 किया तो हमारे पास आया -1, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि 4 माइनस 1 किया, ये हम वही कर रहे हैं कि नेक्स्ट वैल्यू में से प्रीवियस वैल्यू को माइनस कर रहे हैं, और यहाँ पे फर्स्ट
जब हम माइनस करते हैं वो लिखते हैं, उसके बाद उसे डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो 4 में से हमने 1 को माइनस किया, हमारे पास आया 3, और इसी तरह हमने 4 में से 1 को माइनस किया 3/3 हमने यहाँ पे रखा तो हमारे पास आया 1, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आया 1/2। 1/2 कैसे आया, सोचिए। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है ना, हमने 1 माइनस इंटू -1 किया तो हमारे पास हो गया +2, ठीक है। +2 का हमने लिखा यहाँ पे 2, ठीक है। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में हम सेकेंड छोड़ देते हैं, ये रहा x की सेकेंड छोड़ देते हैं तो ये हमने 4 - 0 4, अब 2/4 आया, ठीक है। जब हम इसे करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 1/2, ठीक है। न्यूटन वाले फार्मूले में हमने इसे पुट किया, ठीक है। यहाँ पे था x0, ये x0 आया, x माइनस x0 था हमारे पास, x0 की वैल्यू 0 थी, -1 ये वाला आया, ठीक है, प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 की वैल्यू ये थी, ठीक है। और ये हमारे पास आया सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस, इसे हमने सॉल्व किया तो हमारे पास आंसर आया ये। अब हमने जहाँ जहाँ पे x आया है, ठीक है, वहाँ वहाँ पे हमने ये 2, ये वाला, इस 2 को हमने पुट कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1, ठीक है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो है ये वाली, x की वैल्यूज दी हुई है और y की वैल्यूज दी हुई है सेम पीछे की तरह। हमने यहाँ पे फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस में फर्स्ट बॉक्स छोड़ देना है, प्रीवियस वैल्यू को डिवाइड करना है नेक्स्ट वैल्यू से, इसमें से इसे माइनस करेंगे, फिर इधर से इधर डिवाइड करेंगे। सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस में 2 वैल्यूज छोड़ी, इसमें से इसे माइनस करेंगे, वो लिखेंगे। फिर सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस है, सेकेंड वैल्यू छोड़ देंगे, इसमें से इसे माइनस करेंगे, इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास इसको माइनस करके ये जो आंसर आएगा वो, और इसमें से इसे माइनस करेंगे जो आंसर आएगा वो, ठीक है। इसकी वैल्यू को ऊपर रखेंगे और उसकी वैल्यू को नीचे रख के आंसर जो होंगे उनकी वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया, हमारे पास आएगा 16। इसी तरह ही हमारे पास इन दोनों को लेंगे और इन दोनों को हमारे पास आएगा 24, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, इसमें से इसे माइनस करना है, वो आ जाएगा, और इसमें से थर्ड है ना तो हमने इसमें से इसको माइनस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। अब न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूले में उसने पुट किया है, न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला जो अच्छे तरीके से मैं बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद इसे सॉल्व आउट किया तो हमारे पास आंसर आता है ये वाला। इसके बाद हमने क्या करना है कि ये तो किसी काम का नहीं, खैर इसे छोड़ें आप, ठीक है। अब उन्होंने कहा न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला विथ एरर टर्म, ठीक है। इसमें क्या कहा है हमने, इसमें कुछ फार्मूलाज याद रख लेने हैं, ये वाले, ये फर्स्ट 3 लाइन्स आपने याद रख लेनी है, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या कहा है, y इंटू एक्स जो होता है वो होता है y0 प्लस वाई इंटू नहीं y माइनस x0, ठीक है। यहाँ पे क्या होएगा कि यहाँ पे जो वैल्यू लिखी है वो हमने यहाँ पे भी लिख दी, y के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। फिर हम नेक्स्ट वाले आते हैं कि y इंटू एक्स और x0 क्या होते हैं। y को हमने x0 और x1 पहले यहाँ पे किया, फिर प्लस, फिर इसी वैल्यू को हमने मल्टीप्लाई किया y के साथ, और यहाँ पे जो जो चीज़ें इस्तेमाल होती थी x0 x1 उस सारों को तरतीब दी तो हमारे पास आता है x x0 आता था और x1 x x0 और x1। सेम इसी तरह ये भी है कि y इंटू एक्स x0 और x1, ठीक है। अब हमने इसे क्या किया, इक्वल टू x माइनस x2 से मल्टीप्लाई अगर हम इसको करेंगे तो हमारे पास आएगा x x0 x1 और x2। इसी के साथ होता है हमारा लेक्चर नंबर, जी हाँ, इसी के साथ होता है हमारा लेक्चर नंबर 25 फिनिश। नेक्स्ट लेक्चर 26 इंशाल्लाह जल्दी अपलोड हो जाएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।